नमस्कार। कैसा चल रहा है आप लोग का प्रैक्टिस? आप सभी ने एक वीडियो देखा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एक वीडियो आपने देखा हेडेक माइग्रेन के ऊपर, और उसके पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने दो पार्ट में देखा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे थ्योरी वाला पार्ट जो है आपको क्लियर समझ में आ रहा है। आज आपको दो वीडियो मिलेगा। दोनों वीडियो में पहला वीडियो होगा नी पेन के ऊपर। ठीक है, तो नी पेन बहुत ही घर घर में एक बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को झेलना पड़ता है, परेशान रहते हैं। नी पेन यानी घुटना दर्द। आजकल कम उम्र में ही ये बीमारी हो जा रही है। पहले जमाने में 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद ये बीमारी होती थी, लेकिन आज के दिन में 15 साल, 20 साल में भी ये परेशानी हो रही है। लोग परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ नहीं पा रहे हैं, जमीन पे बैठ नहीं पा रहे हैं। ये एक परेशानी है। आमतौर पे इसका इलाज पेन किलर के रूप में है, स्टीरॉइड्स के रूप में है, इंजेक्शंस के रूप में है, और लास्ट में नी रिप्लेसमेंट के रूप में है। इनमें से जितना भी चीज आपने सुना, जितना भी तरीका आपने सुना, क्योंकि उपाय नहीं रहता है इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें काफी साइड इफेक्ट्स है। पेन किलर्स का किडनी पर असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, शरीर में और भी कई ऑर्गन्स पे असर पड़ता है लेटेस्ट रिसर्च वर्क्स के अनुसार। यहाँ तक कि न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकता है, लोगों का सोच में भी परिवर्तन हो सकता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च। जैसा कि आप पढ़ते होंगे तो उसमें स्टीरॉइड्स का एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है, वेट बढ़ जाना या आईज में प्रॉब्लम हो जाना, ये सब साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर 20% सक्सेस रेशियो है तो बाकी 80% में चांसेस रहता है कि वो व्यक्ति जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो व्यक्ति पूर्ण रूप से व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो अब व्हील चेयर में आ जाने के बाद वो किसी पे डिपेंडेंट होगा। अब डिपेंडेंट होगा तो नेचुरल सी बात है, शरीर, आपका मन, सब कुछ खराब रहेगा। कोई नहीं चाहता आज के दिन में मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूं। तो आज हम लोग नी पेन के ऊपर बात करेंगे, और कैसे मर्मदाप चिकित्सा और उसका मॉडर्न अप्रोच। ऐसे तो भारतवर्ष में कई जगह में मर्मदाप चिकित्सा के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। कई सारे आयुर्वेद कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मर्मदाप चिकित्सा का जो मॉडर्न वर्जन है वो एकमात्र स्वास्थ्य रक्षक के बैनर तले, नेचुरल होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू, ये पूरे देश भर में क्रांति के रूप में कई सालों से ये सेवा दिया जा रहा है। और हजारों की संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं, और काफी सारे लोग ठीक होने के कगार पे हैं। कई लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिला है, कई लोगों को कंट्रोल हुआ है ये प्रॉब्लम बिना दवा का, और कई लोग पूर्ण रूप से क्योर हो चुके हैं। हमारे टेस्टिमोनी का जो लिस्ट है काफी बड़ा है, और ये काबिल तारीफ है हमारे स्वास्थ्य रक्षक पूरे टीम का कि उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, हमारे फ्रेंचाइजी का कि उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। क्योंकि आप लोग, जितना लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, इस आप लोग भी इस फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं, फ्रेंचाइजी बनने का सोच रहे हैं, स्वास्थ्य रक्षक की इस मुहिम को, इस रिवॉल्यूशन को आप और मजबूत करना चाह रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत है। और इसी बात के साथ आज मैं एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपको हेडेक माइग्रेन में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको बताया गया है, उसी तरह से नी पेन के ऊपर भी आज एक पीपीटी के सहारे मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। तो आपके स्क्रीन पर ये पीपीटी आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि नी पेन का हम लोग बता रहे हैं। आपके स्क्रीन पर, या आपके स्क्रीन पर नी पेन का एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। और यहां पर आप गौर से देखिए, जब भी कोई नी पेन की शिकायत यानी किसी तरह का घुटना के दर्द से रिलेटेड कोई परेशानी होती है, तो उस स्थिति में आदमी झुक जाता है। कभी उनके जो घुटना है या पैर है धनुष की तरह मुड़ जाता है। इसीलिए
हम लोग जो है आपको जो तरीका बताएंगे उसके तहत ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दर्द खत्म हो जाएगी और व्यक्ति जो है, जो ये बीमारी है जिनको, वो फिर से चल पाएंगे, फिर से जमीन पे बैठ पाएंगे, फिर से वो अपना काम खुद कर पाएंगे बिना किसी के सहारे, एक यहाँ तक कि बिना लाठी के सहारे। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसमें बताया जा रहा है, ये डायग्नोसिस पार्ट है क्योंकि आपको पहले ही कहा गया है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा थ्योरी, उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में ग्रीन कलर का दो रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ग्रीन कलर का पैर वाला जो फोटो है, पैर का जहां पर सिंबल बना हुआ है, ये है रिंग फिंगर में लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ। वहां दो लेफ्ट और राइट में ग्रीन कलर से रेक्टेंगल बना हुआ है। उसके बाद एकदम लास्ट में छोटी उंगली, छोटी उंगली में भी यहाँ पर एक पंच गोल तरह का बना हुआ आप देख सकते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर एक आप देख सकते हैं रेक्ट ट्रायंगुलर रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। तो वहां पर रेक्टेंगुलर जो ट्रायंगल बना हुआ है वो रीढ़ की हड्डी का पंच है। यानी नॉट ओनली पैर बल्कि स्वेलिंग और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का जो एकदम निचला हिस्सा है उस पर जो है ये पॉइंट करना डायग्नोसिस के लिए। तो पहला पॉइंट है पैर का जो कि रिंग फिंगर में बना हुआ है, और छोटी वाली उंगली में आप देख सकते हैं एक गोल बना हुआ है स्वेलिंग का। और जो स्पाइन का पॉइंट्स है अंगूठा के नीचे जहां रेक्टेंगल और सॉरी ट्रायंगल बना हुआ है रेड कलर का, वो भी पॉइंट्स करना है। उसके बाद एकदम आप बीचों बीच आ जाइए जहां पर बॉक्स बना हुआ है तीन जगह, एक छोटी वाली उंगली में, एक लीवर के पास ब्लू कलर का, और एक अनदर लीवर के पार्ट में ब्लू कलर का, यानी तीनों लीवर का पॉइंट है ब्लू कलर का। आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल बॉक्स बना हुआ है लीवर का, वो तीनों पॉइंट हो गया। यानी नी पेन में लीवर का पॉइंट को भी करना बहुत जरूरी है। एकदम लास्ट में नीचे की ओर आप देख सकते हैं रिस्ट के पास एक गोल से बना हुआ है ग्रीन कलर का, और वो पैर के मसल्स का पॉइंट है। लेफ्ट साइड में उसी तरफ रिस्ट में गोल बना हुआ है, वो लेफ्ट पैर का मसल्स का है, यानी लेफ्ट पैर का मसल राइट पैर का मसल दोनों दिया हुआ है एकदम नीचे रिस्ट के पास। आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला डायग्राम है। यहाँ पर आप डायग्नोस करेंगे अगर इसमें करीब 3 पॉइंट में अगर लगता है कोई भी 3 पॉइंट में, तो आपको समझ में आएगा उस मशीन से जब हम डायग्नोस करेंगे तो एक सेंसेशन आएगा सुई जैसा, चींटी काटने जैसा। तो आप समझ लेना कि वहां पर जब आप टच करेंगे मशीन को तो जैसे ही एक सेंसेशन आएगा सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा, तो अगर 3 पॉइंट पे लगता है तो आप समझ लेना कि वहां पर एक नी पेन जैसा है, वो डिजीज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जितना पॉइंट्स बना हुआ है आप यहाँ पर गिन सकते हैं, 3 स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल है 5, और इधर है आपका और 4 पॉइंट गोल। तो आप 5 और 4 9 पॉइंट्स यहाँ बना हुआ है। 9 में अगर 8 में भी लगता है ये सेंसेशन आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्रॉनिक नी पेन है और काफी पुराना बीमारी है, कष्ट में है, दर्द में है, परेशान है, और इनका ठीक करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। राइट साइड में जो फोटो बना हुआ है यानी लेफ्ट हैंड का बाहर का हिस्सा, तो आप देख सकते हैं वहां पर रेक्टेंगल बना हुआ है 3 रेड कलर का और एक ब्लू का बना हुआ है ट्रायंगल। तो सॉरी ब्लू रेड कलर का बना हुआ है ट्रायंगल और ब्लू कलर का बना हुआ है रेक्टेंगल। ये तीनों जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं वहां पर सारा आपका बैक पेन का, जहां से नी रेडिएट होकर भी आ सकते हैं, नी में पेन आ सकता है रेडिएट होकर भी, साइटिका का, ये दोनों जो उंगली के बीच का पॉइंट है आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, उसमें लेफ्ट का जो हैंड में जो छोटी वाली उंगली है और रिंग फिंगर दोनों के बीच में जो ट्रायंगल बना हुआ है रेड कलर का, वहां पर देखिए गौर से देखिएगा वो पॉइंट साइटिका का है। एंड
वो जो अनदर ट्रायंगल है रेड कलर का, वो पीठ का पॉइंट का है, और चौको वाला जो ब्लू कलर का है रेक्टेंगल, वो पीठ के पेन का है। तो ये सब कमर का और नी पेन दोनों जगह का ये पॉइंट्स है। आप ये सारे पॉइंट्स को जब आप करेंगे, 12 पॉइंट लगभग है, और डायग्नोस करेंगे, और तो आपको पता चलेगा कि ये नी पेन क्रॉनिक है या हाल फिलहाल का है। 8 या 9 पॉइंट में भी लगता है ये सेंसेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नी पेन का, यानी हो सकता है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है घुटना दर्द का क्रॉनिक पेन। कंफर्म आप कर सकते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब ट्रीटमेंट के दौरान आपको पहले इनडायरेक्ट एनर्जी देना होता है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए कुछ पॉइंट्स बना हुआ है, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया है। उसके अलावा एक पॉइंट है ऊपर में, आप देख सकते हैं काने उंगली के, मैंने ये छोटी वाली उंगली के पास और अंगूठा के पास, जो रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा ऊपर में एक सर्कल बना हुआ है। ये एक्स्ट्रा में 2 सर्कल का पॉइंट्स आ गया। और राइट साइड में आप देख सकते हैं एक और गोल टाइप का बना हुआ है सर्कल, और अंगूठा के नीचे यानी थम्स के नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये जितना भी पॉइंट्स है वहां एनर्जी देना पड़ता है, 1.5 से 2 मिनट का एनर्जी आपको इनडायरेक्ट एनर्जी के रूप में देंगे, तो पेन जो है रिड्यूस हो जाएगा। आमतौर पे पेन किल करने के लिए एक दवा लेना पड़ता है, टैबलेट्स खाना पड़ता है, कैप्सूल खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स का मर्मदार चिकित्सा मॉडर्न अप्रोच के साथ, ये जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स है, मॉडर्न रिफ्लेक्स पॉइंट्स, इनका अगर उपयोग आप लेते हैं तो आपको ये जितना भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पे एनर्जी देने से तुरंत रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी, यानी आपके पैर पे जितना पॉइंट्स बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर घुटना के नीचे जो नी आइज है, घुटना के नीचे वहां मर्म पॉइंट्स किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स बना हुआ है गोल गोल, और घुटना के नीचे, घुटना के पीछे 2 गोल बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो, यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक कलर का नर्व्स थोड़ा सा ऊपर एम्बॉस्ड हो जाता है, उसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। या फिर सिंपल स्वेलिंग का केस हो या सिंपल पेन का केस हो, इसमें गजब रिजल्ट आएगा। ये डायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट है जो मशीन के द्वारा इन मर्म पॉइंट्स पर किया जाता है। यानी मर्म पॉइंट्स ट्रेडिशनल थेरेपी कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी इंडिया का मेडिकल साइंस जो एंशियंट मेडिकल साइंस है, उसको हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आता है LHCA ट्रीटमेंट, लीडर हेल्थ केयर apparatus ट्रीटमेंट। इसमें नी के ऊपर और नीचे, नी आइस तो हो चुका था पहले ही, आपने उसमें एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी दे दिया था। अब LHCA ट्रीटमेंट में नी के ऊपर 2 पॉइंट, नी के नीचे 2 पॉइंट, यानी टोटल 5 लेफ्ट साइड में, टोटल 5 राइट पैर में 10 पॉइंट आपको करना है। और पीछे में 3-3-6 पॉइंट दोनों घुटना के पीछे, और हेड पे स्टिमुलेट करना है इसी मशीन के द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि रिजल्ट पॉइंट का भी हो गया, मर्मों का पॉइंट्स का भी हो गया, स्टिमुलेशन भी हो गया, और साथ में इनडायरेक्ट एनर्जी देने के बाद जो आप डायरेक्ट एनर्जी दिए मर्म पॉइंट पे, और साथ में LHCA ट्रीटमेंट किए, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट डे से रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी जो है रिजुविनेट करना स्टार्ट करेगा। साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम लोग जेल बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, वो जो जॉइंट्स के बीच में होगा, उसको आप फिर से 20 to 30% रिवाइव कर सकते हैं। आमतौर पे जो हमारे आज के दिन में जो मेडिकल साइंस है, उसमें कहा जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड जल्दी बनता ही नहीं है, लेकिन मर्म पॉइंट्स अगर इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि ये एंशियंट मेडिकल साइंस है इंडिया का, इसको जब मॉडर्नाइज किया गया मर्म पॉइंट्स को, उसमें साइनोवियल फ्लूइड अराउंड 20 to 30% बनता है। तो ये एक इस पैथी का खासियत है। तब ग्रीजिंग जब स्टार्ट हो जाएगा, जब ये फ्लूइडिटी आ जाएगी, तो क्या होगा कि एक मूवमेंट में कटकट आवाज नहीं करेगा, और जो घिसता है एक दूसरे से टकराने से, जो एक तरह समझ लीजिए कि दोनों हड्डी एक साथ सट रहा है दोनों के बीच में, तो वो सटेगा नहीं, बल्कि वहां फ्लूइड्स आ जाएगा, जिस कारण से पेन भी रिड्यूस हो जाता है। तो यही इसका खासियत है, कैसे साइनोवियल फ्लूइड को हम लोग रिजुविनेट कर सकते हैं और फिर से वो 20 to 30% बने। अब आते हैं रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट, यानी टोटल मर्म पॉइंट्स को एक साथ दिखाया जा रहा है। लेफ्ट पैर और राइट पैर में आप देख सकते हैं 2 ऊपर में पॉइंट्स है, 3 नीचे में पॉइंट्स है, और बीच में 2 पॉइंट्स, 3 2 5 और 2 7 पॉइंट इधर, 7 पॉइंट इधर। और नीचे में सभी उंगली के बीच में आप देख सकते हैं 4 4 पॉइंट, 8 पॉइंट है। और पैर के पीछे में 3 ऊपर में है और 3 नीचे में है। नीचे का जो 2 पॉइंट है, वो समझ लीजिए एंकल में जो मोटी वाली जो नस है,
उसके दोनों तरफ है। जो प्रैक्टिकल इसका किया जाएगा, इन सभी पॉइंट्स को आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है पैर का पॉइंट्स, यानी पैर के नीचे जो फुट है उसके बीच में बीचों बीच एक एक पॉइंट है, और दोनों उंगली के बीच में एक 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 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट इधर, फुट में 6 पॉइंट आपको करना है। तो ये रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट में जब आप मैनुअल ट्रीटमेंट करेंगे एक पेन के सहारे, पेन मतलब रिफ्लेक्स मेरिडियन पेन, उसके थ्रू जब आप करेंगे तो इन सारे मर्म पॉइंट्स को आप ट्रेडिशनल तरीके से एंड मॉडर्न तरीके से, मैनुअल तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें, इसको पॉइंट्स को करेंगे। इससे रिलीफ फैक्टर बहुत जल्दी आएगा, रिजुविनेशन पार्ट बहुत जल्दी आएगा, बॉडी रिवाइव करने की कोशिश करेगा जितना हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का 60 साल का एज है, उनका हड्डी घिस चुकी है, वो नया हो जाएगा 20 साल जैसा, बिल्कुल नहीं होगा। हड्डी कभी नया नहीं हो सकता है, और उसको जो घिस चुकी है वो वापस नहीं आ सकता है। हाँ, उसको रिपेयर थोड़ा बहुत कैल्शियम इंटेक्स के साथ, कैल्शियम HMV के साथ आप कर सकते हैं, साथ में कुछ और इंटेक्स के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स करने से, मर्म पॉइंट्स करने से क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी, और ये पेन बार बार रिवाइव नहीं करेगा, बार बार वापस नहीं आएगा। ये पॉइंट्स करने से बॉडी में ऑलरेडी जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट देने के लिए बॉडी में ही इसका इलाज भी है, यानी दवा भी है। तो बॉडी खुद रिवाइव कर सकता है। शरीर को सिर्फ गाइड करना होता है, ऑर्गन को गाइड करना होता है, और वो अपने आप रिवाइव करेगा। तो ये है एक तरीका रिफ्लेक्स मेडियन ट्रीटमेंट का पॉइंट्स। उसके बाद मशीन के सहारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले हाथ रखिए, पैर रखिए, तो दोनों कॉमन है, क्योंकि हाथ और पैर के तलवे पर रिफ्लेक्स पॉइंट्स होता है। मर्म पॉइंट्स के साथ इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच होता है। साथ में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट नीचे की ओर डाला हुआ है, जहाँ की मशीन के ऊपर पैर रखा गया है, वन लेग और अंडर द नी। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, जहाँ कटकट आवाज करता है नी के नीचे, और नी में कटकट आवाज करता है फ्लूइडिटी के एब्सेंस के कारण, फ्लूइड्स के एब्सेंस के कारण, साइनोवियल फ्लूइड के कमी के कारण, वो सब इससे दूर होने लगेगा। वन लेग करने से क्या होगा कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है और जो धनुष की तरह जो पैर हो जाता है, वो बिल्कुल वापस सीधा हो सकता है। और सर्वाइकल पार्ट और लंबर पार्ट इसलिए दिया जाता है कि नर्वस सिस्टम का पॉइंट्स है वहां पर, रीढ़ की हड्डी का पॉइंट्स है, रेडिएटिंग पेन भी दूर हो सकता है। और जितना भी पेन जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कमर से लेके पैर तक, वो सारा खत्म हो सकता है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, फिर से अगर पीछे मुड़ के हम तो देखें, ये नी का डायग्नोसिस आपने किया, उसके बाद PEMF ट्रीटमेंट यानी मशीन के द्वारा इनडायरेक्ट एनर्जी आपने दिया हाथ में, उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी दिया आपने पैर में, फोर्थ स्टेज क्रीम में LHCA ट्रीटमेंट किया आपने एक मशीन के सहारे, उसके बाद रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट हो गया, और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो डायग्नोसिस हो गया, दूसरा हो गया PEMF का इनडायरेक्ट, उसके बाद PEMF का डायरेक्ट, उसके बाद LHCA ट्रीटमेंट, उसके बाद रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन। यानी 6 स्टेप में आपका ये नी पेन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कितना भी पेन होगा, कितना भी कष्ट है, पूरे इंडिया में हर एक व्यक्ति को आप ट्रीट कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, करिश्मा कर सकते हैं, रिवोल्यूशन पैदा कर सकते हैं, और सभी समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को आप रिजल्ट दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और नाम, पैसा और आशीर्वाद तीनों आप अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस नी पेन के ट्रीटमेंट में आप भाग लिए, इसको समझने की कोशिश किए कि कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। एक बेहतरीन सिस्टम से आप जुड़ने का कोशिश में है। तो हम लोग शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप बहुत बेहतरीन सीख कर बहुत अच्छा काम करें, और नाम, पैसा और आशीर्वाद तीनों अर्जित करें, समाज में एक जबरदस्त आप सेवा का भावना से काम करें, समाज में हर व्यक्ति को फायदा हो, आपका प्रतिष्ठा और बढ़े। इसी सोच के साथ थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो एक नए बीमारी के साथ आप तक पेश किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।